हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे वर्कशीट नंबर 69 है हिंदी की जॉर्ज पंचम की नाक कृतिका का। फिर से हमारा ये इसका भाग 2 है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो इंग्लैंड की महारानी वो दिल्ली आने वाली यानी कि हिंदुस्तान के दौरे पे आने वाली थी। आगे पढ़ते ही इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त में, और इसके लिए आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सारे प्रस्ताव रखे थे, चंदा जमा किया था, साथ ही साथ नेताओं ने कुछ भाषण भी दिए थे। गर्मा गर्म बहसें भी हुई, अखबारों में पन्ने भी रंगे गए, यानी कि इसकी खबरें जो थी पूरी अखबारों में डाली गई। बहस इस बात में थी कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसको रखी जाए या हटा दी जाए। जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ लोग पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में, पर ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले लोगों की ताकत जो थी वो दोनों तरफ थे, यानी कि दोनों तरफ में, पक्ष में और विपक्ष में, दोनों ही लोग क्या थे, खामोश रहे पड़े हुए थे। जब आंदोलन ये चल रहा था तब जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार वहां पर तैनात किए गए थे कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसके लिए वहां पर हथियारबंद यानी कि फौजी लोग वहां पे तैयार कर दिए गए थे। क्या मजाल है कि कोई नाक तक पहुंच जाए, किसकी हिम्मत है जॉर्ज पंचम की नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी है जहां जिन तक लोगों के हाथ पहुंच जाए, उनके शानो शौकत के उतार का अजायब घर में पहुंचा दिया जाता है। कहने का मतलब है ऐसी ऐसी जगह पे लोगों की नाक खड़ी है कि अगर किसी ने जाके उसे छू दिया तो लोगों उसे क्या करते हैं, अजायब घर, यानी कि एकदम अजायब घर का मतलब होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर नहीं कहेंगे, एकदम अलग ही दुनिया वाला घर होता है, वहां पहुंचा दिया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो गए। गुरिल्ला युद्ध हो गए यानी कि शाही लाटों के लिए, यानी शाही जो पत्थर है उसकी टुकड़ों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो गया, यानी बहुत लड़ाई हो गई। ये जमाने उसी जमाने का हादसा है। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। लाट यहाँ पर किस लिए, खंबे या फिर या कुछ पत्थर है उसके लिए लाट शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो जॉर्ज पंचम की नाक क्या हो गई, गायब हो गई है। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह पर थे, गश्ती लगा रहे थे, लेकिन फिर भी नाक चली गई। रानी आए और नाक ना लाए, नाक ना हो। रानी जी आने वाली है, इंग्लैंड की रानी जी, और नाक ही ना हो। एकाएक परेशानी बहुत हो गई, लोगों की शर्मा गर्मी बढ़ गई कि भाई देश के खैर ख्वाहों ने, यानी कि जो देश के रसूख चिंतक है, उन लोगों ने मीटिंग बुलाई कि आखिर क्या किया जाए। मसला पेश किया गया है कि क्या किया गया है। सभी लोग सहमत है कि भाई अगर नाक नहीं रही जॉर्ज पंचम की तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी, यानी कि हमारी भी इज्जत घट जाएगी। उच्च स्तर पे मशवरे हुए, यानी कि ऊंचे लेवल पे क्या हुई, बातें हुई, दिमाग खरोचे गए कि भाई क्या किया जाए। यह तय किया गया कि हर हालत में नाक का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए। अब मूर्तिकार हो या कलाकार हो, जरा पैसे से लाचार होता है, यानी कि उसको पैसा चाहिए होता है। उससे जैसे ही आया उसने क्या देखा, जो हुकामों है यानी कि जो भी वहाँ के जो आला अफसर है, बड़े ऑफिसर्स है, उनके चेहरे पर अजीब सी मायूसी है, और चेहरों पर क्या है, कुछ लटके हुए, कुछ उदास है, कुछ बदहवास से है। उनकी हालत देख के कलाकार की आंखें भी आंसू से हो गई, यानी कि उसे भी डर लगने लगा कि भाई किस लिए मेरे को बुला लिया अब यहाँ पर। तभी एक आवाज दी गई कि मूर्तिकार भैया, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और कहा कि नाक लग जाएगी, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी, यानी कि ये पत्थर है वो कहाँ से आया था, जो भी मूर्ति है उस पर क्या बनाया गया था, कहाँ से पत्थर लाया गया और कब बना था। ठीक है, और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया है। सब हुकामों ने एक दूसरे तरफ की तरफ ताका, सबने देखा एक दूसरे को भाई कि क्या किया जाए। किसी ने एक दूसरे से कहा कि भाई तुम बताने का काम तुम्हारा है, कि भाई तुम जाओ और बताओ इसे कि भाई कहाँ से आया है ये पत्थर। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन लगाया गया, फोन लगाने के बाद क्या कही कि पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया कि भाई पुरातत्व विभाग जो है, यानी कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पर फाइलों को खंगालो और पता करो कि भाई चीजें कहाँ है कि नहीं है। तो पुरातन फाइलों के पेट चीरे फाड़े गए, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया कि सर मेरी खता, मुझे माफ कर दीजिए, फाइलें सब कुछ खत्म कर चुकी है, यानी कि फाइलों में कुछ नहीं बचा है, सब फाइलें खत्म हो गई है। शब्दार्थ दिया हुआ है, लाटों के लिए, खंबा या मूर्ति के लिए शब्द होता है। खैर ख्वाह, भलाई चाहने वाले, हुकामों, शासक वर्ग और ताका देख रहा, एक दूसरे को मसला समस्या के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आंदोलन चल रहा था और क्यों आंदोलन चल रहा था। तो आपका आंसर इसका कि जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर आंदोलन चल रहा था कि जॉर्ज पंचम की नाक को रखी जाए या हटा दी जाए, इस बात के लिए आंदोलन हो रहा था। दूसरा है, मूर्तिकार को क्यों बुलाया गया, मूर्तिकार जो है उसे क्यों बुलाया गया। तो आपका आंसर इसका, मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की नाक लगवाने के लिए बुलाया गया था। थर्ड है आपका, कलाकार किसे कहा गया, उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए।
तो इसका आंसर देखिए, कलाकार मूर्तिकार को कहा गया है। सभी लोगों के उदास व बदहवास चेहरे को देखकर मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए थे कि भाई कि किस लिए मेरे को बुला लिया गया है और सभी लोग पहले से ही इतने परेशान है। चौथा देखिए क्वेश्चन, लाट के बारे में पता करने के लिए फाइलों के पेट चीर फाड़े गए। फाइलों सब कुछ हजम कर चुकी है, या फाइलों के पेट चीरने और उससे सब कुछ हजम करने से आप क्या समझते हैं? देखिए आपका आंसर है इसका, फाइलों में ढूंढा गया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति किस पत्थर से बनी हुई थी, पर कोई भी फाइल नहीं मिली जिससे कुछ पता चल सके कि कौन सा पत्थर इस्तेमाल करना है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, गतिविधि है कि आपने ऐसे कई मुहावरे या व्यंग्यात्मक बातें सुनी होगी जिसमें नाक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आप ऐसे ही 7 मुहावरे लिखकर उसका एक एक वाक्य भी लिखिए। तो 7 आपको मुहावरे लिखने, सभी में नाक आना चाहिए शब्द। ठीक है, तो पहला है आपका, नाको चने चबाना, बहुत परेशान कर रहा है। उस चुईया ने नाको चने चबवा दिए। नाक भो सिकोड़ना, घृणा करना, रश्मि ने बाहर निकलते ही नाक भो सिकोड़ लिए। नाक कटना, बदनामी होना, शीतल ने अपने पिता की नाक कटवा दी। नाक रगड़ना यानी गिड़गिड़ाना, अपना काम करने के लिए श्याम ने अपनी नाक रगड़ ली। फिफ्थ है आपका, नाक का बाल होना यानी बहुत प्यारा होना, श्याम अपनी मम्मी का नाक का बाल है। सिक्स्थ, नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना, सीता ने गीता की नाक में दम कर दिया। सेवंथ है आपका, नाक रख लेना यानी इज्जत बचाना, हरीश ने गीता की नाक रख ली यानी उसकी इज्जत बचा ली। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।